अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है सब खैरियत से होंगे। हम भी सब ठीक खैरियत से हैं अल्हम्दुलिल्लाह। ये एक व्लॉग में मैंने आप लोगों को फ़्रॉक दिखाया था, कमाल की स्टिचिंग इसकी हुई थी और सबको ये बहुत पसंद आया था। मैंने आपको बोला था इसकी कंप्लीट स्टिचिंग मैं आपके साथ शेयर करूँगी। और ये मैंने जो पिक्चर्स पहले आपको दिखाए हैं, ये पिक्चर्स मेरी नीज़ की हैं, तो उन्होंने ईद पे ये फ़्रॉक पहना था। इस फ़्रॉक की जो ख़ास बात है, इसके जो घेर हैं वो ज़्यादा वो कलियों की वजह से हैं। ये बाजी ने इसकी कलियाँ काटनी स्टार्ट की हैं। दो तरह से इसकी कलियाँ काटी थी, एक पूरी फ़्रॉक की लेंथ की थी, ये पूरी फ़्रॉक की लेंथ की है और इस तरह से काटी है। मैंने आप लोगों के लिए रख के इसको समझाने के लिए मैंने कोशिश किया था कि आप लोगों को समझ आए कि एक ऐसे एग्जैक्टली कि मतलब बाजी ने ये किया कि एक कली इस तरफ से काट के दूसरी उस तरफ से काट ली, ऐसे कपड़ा ज़ाया नहीं हुआ। मैंने पूछा ना रीज़न क्या था। वो बड़ी कली थी जो कि पूरे फ़्रॉक की लेंथ की थी और ये छोटी है जो उसके दरमियान में लगेगी। किस तरह से लगेगी वो जब स्टिचिंग करना स्टार्ट करेंगे तो वो मैं बताऊँगी। और इसकी स्टिचिंग थोड़ी मैंने भी हिस्सा लिया, मैंने भी थोड़ी स्टिचिंग की थी। ये छोटी कली इसके दरमियान में जो डालेंगे तो वो उसकी कटिंग हो रही है। थोड़ा सा मैंने इससे फास्ट किया हुआ है वीडियो को ताकि जल्दी से समझ आए, वो देखते देखते हम बोर ना हो जाए इसकी कटिंग। बाजी जब कटिंग कर रही होती थी ना तो मुझे ऐसा लगता था ओह कुछ ख़राब होने वाला है। वेल हमें आता नहीं है ना, इसलिए अब मुझे आ गया है थोड़ी स्टिचिंग करना शौक़ से। मुझे थोड़ा सा शौक़ होता है। वेल ये आ गई हूँ मैं मशीन पे और ये मैंने स्टिच किया ये मैंने स्टिच किया। तो मैं स्टिचिंग करी थी इसकी। अच्छा ये अभी मैं ऊपर कैमरा करूँगी, मैं दिखाऊँगी। ये पूरे ऊपर तक इसकी जो बड़ी कली है वो जुड़ी हुई है और नीचे से दरमियान में यहाँ पर छोटी छोटी कली डाली हुई है। आई थिंक मैंने उसका भी वो लिया था क्लिप, मैंने इसमें ऐड किया हो मे बी, अगर मुझे याद रहा हो तो ये मैं पूरी उसके दरमियान में रख कर एक कली के साथ दूसरी छोटी और ये एक साइड के फ्लेयर हैं, यानी कि ये फ्रंट है समझ ले इसका फ़्रॉक का। और माशाल्लाह से बहुत खूबसूरत लग रहा था ये तैयार होके। अब इसकी हुई इसकी कलियां जोड़ने के बाद देन इसकी कटिंग की है, बाजू की फिटिंग की। वेल ये सबसे मुश्किल काम, मुझे थोड़ी स्टिचिंग तो आ गई है लेकिन कटिंग अभी भी मुझे नहीं आती। कटिंग करने में मुझे थोड़ा प्रॉब्लम होता है, थोड़ा सा ऐसे ही, लेकिन मुझे कटिंग नहीं आती है। मेरा बहुत दिल चाहता है, ये बड़े मज़े की चीज़ है, आनी ही चाहिए। और मैंने सुना है जिसको खुद से स्टिचिंग करना आते हैं वो कपड़े उन्हें किसी और के स्टिच हुए हुए पसंद भी नहीं आते हैं, मुझे फिर भी नहीं आते हैं। और ये इसके ये शर्ट के साथ जो स्लीव अटैच होके इसके साथ स्टिच होगी उसकी कटिंग की। और इसका अलग से गला वाला नहीं बना था, इसको इसके साथ ही अटैच करके ये बनाया है। और मैंने अपनी ईद का जो फ़्रॉक था वो खुद स्टिच किया था, ज़बरदस्त किस्म का वो मैंने स्टिच किया था, लेकिन मुझे खुद नहीं समझ आया कि वो मैंने कैसे स्टिच किया, क्योंकि ये सबसे मुश्किल चीज़ थी जो स्लीप साथ लगा के इसको सिया था। तो वो बाजी मुझे ऐसे पकड़ा देती थी, अच्छा चलो ये पकड़ो अब यहाँ पे सिलाई लगा दो, अब ये पकड़ो अब ना यहाँ से सिलाई लगा दो। तो वो मैं बस वो सिया तो मैंने, लेकिन वो कैसे सिया मुझे नहीं पता। वो मैं अब उसको कंप्लीट होने के बाद भी मैं यही बोल रही थी कि ये मेरे ही स्टिचिंग है, वाओ। लेकिन मुझे ये नहीं पता कि मैंने ये कैसे सिया, बस ये सिल गया। और वो माशाल्लाह से सबको बहुत पसंद आया था, बहुत कमाल का फ़्रॉक लग रहा था। अब ये गला हो गया तैयार इसका, और इसको पलट दिया और इसके ऊपर दोबारा से लगा रहे हैं सिलाई लगाते हुए इसको फास्ट करके मैंने ये वीडियो चलाई हुई है ताकि जल्दी से हो, क्योंकि ना स्लो में मैं ख़ुद बोर होना शुरू हो जाती हूँ। कितना स्लो चल रहा है, कितना स्लो काम हो रहा है। और ये बैग गला है इसका। अब इसकी आ गई है कंधे की सिलाई, वो भी इसे शमीज़ के साथ ही इसको जोड़ के ऐसे जब वो मुझे पकड़ाती थी ना, लाइक ये यहाँ इसे पकड़ो और ये अब ये सिलाई लगा दो, तो मैं कहती थी अच्छा, लेकिन ये मैं ये स्टिच कर क्या रही हूँ, ये किस चीज़ की
सिलाई है, ये कंधा है, ये गला है, ये क्या है, ये मुझे समझ नहीं आया। पूरा मैंने फ़्रॉक सिल लिया, मुझे समझ कुछ नहीं आया कि ये हुआ क्या है। पूरा कंप्लीट होने के बाद ही वो लग रहा था ओह अच्छा ये था। तो अब ये कंधे हैं, आई थिंक इसके बाजू की सिलाई लग रही है, और फिर बाजू इसके साथ ये बाजू तैयार होने लगे हैं इसके। ये बाजू का ना अलग मतलब ये सिलाई लगा के तो फिर इसको पलट के देन उसके ऊपर लेसेस वगैरह लगाई थी। ये एक लगा ली सिलाई, ये बाजू की ही लगा रही हैं बाजी। अब इसे पलट के फिर इसके ऊपर सिलाई लगाएंगी और फिर उसके ऊपर लेसेस वगैरह लगेंगे। ये एग्जैक्टली ऐसे, और अब लगे ये, वाह, इससे जो लुक आई है ना, ये कलर कॉम्बिनेशन बहुत कमाल था, रेड और पर्पल, बहुत ज़बरदस्त लग रहा था। ये हरम का भी सेम ऐसा ही ड्रेस था, हरम का भी ड्रेस बहुत प्यारा लग रहा था। इस पे बाकी 2 ब्लैक थे और एक गोल्डन था, लेकिन मुझे पर्पल में बहुत खूबसूरत इसकी लुक थी, रेड के साथ, रेड कमरी लग रही थी ना, मैं प्यारी थी। आप प्यारी ही बहुत हैं, आप प्यारी तो लगेंगी ही, लेकिन आप खुद से अपनी तारीफ़ें ना किया करें, फिर लोग कहते हैं अपने मुँह मियाँ मिठू बन रही हैं आप। नहीं जी, मेरे सारे तारीफ़ें करते हैं, सब तारीफ़ करते हैं मुझे छोड़ के। मैं कहती हूँ हरम किसी काम की नहीं है। ये फ़्रॉक के नीचे हिस्से पर ऐसे ही पहले ये बनारसी के कपड़े को सिलाई लगाई इसके साथ, फिर उसके ऊपर लेस लगे, फिर उसे पलट दिया ऊपर वाली साइड पे, और फिर उसके ऊपर लेस लगाना स्टार्ट की। और ये आ गया। अब इसके ऊपर एक और लेस लगेगी, 2 तरह से लगाई थी। बहुत टाइम टेकन ये फ्रॉक था, बहुत टाइम लिया इसने स्टिच होने में, और फिर इतने ज़्यादा थे। ये तो ऑर्डर का काम मिल गया था जैसे फैक्ट्री वर्कर। अच्छा, और अब ये क्या किया कि उसके बैक साइड पर ना अंदर की तरफ पल्टा लगाया था, जो ये फ्रॉक की ना और ज़्यादा अच्छी लुक दे रहा था, और ये कंप्लीट लुक ज़बरदस्त लग रहा था, बहुत ज़बरदस्त। मुझे इसके जो ये पाउचेस बने थे वो भी, ये जो पल्टा लग रहा था गोल्डन कलर का अंदर वाली साइड पर, इसके ये टसल्स बहुत खूबसूरत थे, और ये दूसरे फ्रॉक की लेसेस थोड़ी चेंज थी, तो कमाल लुक थी। मुझे इस पाउच के ये वाले टसल्स बहुत प्यारे लगे थे, इसका मोटिव भी बहुत प्यारा था। और ये थी फ्रॉक की कंप्लीट लुक, बहुत ज़बरदस्त स्टिच हुए थे। आप भी अपने लिए ये बनाइएगा, आपको बहुत मज़ा आएगा पहन के, सबसे आपकी तारीफ़ होगी, वाह। और अगले ब्लॉग के साथ मिलते हैं इंशाल्लाह जल्दी। तब तक के लिए अपना बहुत ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।